बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद। हसन अल्लाह यारी और इस जैसे जिनके जुबानों में आए रोज जनाब सैयद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बकवास के अलावा और कुछ नहीं निकलता, लेकिन मैं आज उनके सामने इमाम शशम जनाब सैयदना इमाम जाफर अस्सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान रखना चाहता हूं। एक आदमी ने पूछा, नूरुल्लाह शोस्तरी हक़्क़ुल हक़ के अंदर लिखता है कि एक आदमी हजरत इमाम जाफर अस्सादिक के पास आया। अन्ना रजुलन सअला, एक शख्स ने सवाल किया अल इमाम सादिक, इमाम सादिक से पूछा। फ़क़ाल या इब्न रसूलिल्लाह, उसने कहा ए इब्न रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल के शहजादे, मा तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि अबी बकर व उमर, आप जनाब अबू बकर और जनाब उमर के बारे में क्या कहते हैं, उनके बारे में हमें क्या अकीदा रखना चाहिए, आपका क्या नजरिया है, आपका क्या अकीदा है। तो असल में जाफरी भी वही होगा, अहले बैत का मानने वाला भी वही होगा जो अहले बैत ने कहा उसको भी माने। उनकी मोहब्बतों का तकाजा है, उन्हें झूठा तस्लीम न करे, उनकी एक एक बात पे मिन्नो अन सरे तस्लीम खम कर दे। तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, इमामाने आदिनाने कासिताने काना अलल हक व माता अलैहि फअलैहिमा रहमतुल्लाहि यौमल क़ियामा। फरमाया वो दोनों इमाम थे, दोनों आदिल थे, दोनों मुनसिफ मजाज थे, दोनों हक पर ही रहे और हक पर ही उन दोनों की मौत हुई और कयामत के दिन उन दोनों पर खुदा ताला की रहमत हो। अगर उन्होंने बागे फदक छीना होता, उन्होंने खिलाफत को छीना होता, अगर खिलाफत वाकई हजरत मौला कायनात शेर यज़दां की थी बाद वफात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद अगर खिलाफत हजरत मौला अली का ही हक था और छीना होता इन्होंने, तो हजरत इमाम जाफर सादिक उनको कभी आदिल और कासिद ना कहते बल्कि जालिम और गासिब कहते, क्योंकि सादिक का माना सच बोलने वाला है, झूठ बोलने वाला नहीं। और इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं, इसके बावजूद जो इमाम की बात ना माने वो इमाम जाफर को सादिक नहीं कह रहा, बल्कि दिल में उन्हें काजिब कह रहा है या तकियाबाज कह रहा है। आशम वकल्ला, हम कहते हैं वो अहले बैत के वो नफूस कुदसिया गर्दनें तो कटा सकते थे, लेकिन उनकी जुबान से एक भी झूठ सादर नहीं हो सकता था, ना हुआ ना होगा। क्यों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें कुरान के साथ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें और कुरान को बैक वक्त एक इकट्ठा रखा और कयामत तक इकट्ठा रखा, बल्कि यहां तक फरमाया कि लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल औस, कुरान और अहले बैत दोनों मुसलसल इकट्ठे रहेंगे। कब तक? जब तक कयामत ना आ जाए, हत्ता के हौज़े कौसर में भी दोनों मेरे पास इकट्ठे आएंगे। तो इमाम जाफर सादिक जिनके खून में इमाम बाकिर का खून शामिल है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खून शामिल है, शहीद करबला इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का खून शामिल है, वो झूठ बोल सकते थे क्या? वो तकिया कर सकते थे? वो फरमा रहे हैं इमामान, वो दोनों इमाम हैं, हजरत अबू बकर भी इमाम, हजरत उमर भी इमाम, फिर दोनों आदिल हैं, जालिम इमाम नहीं, आदिल हैं, अदल इंसाफ वाले। अगर उन्होंने फदक छीना होता या खिलाफत छीना होती तो क्या उनको वो आदिल कहते, कासिद कहते? ये फरमाते कि वो दोनों हक पर ही रहे, या ये कहते कि वो हक पर ही दुनिया से गए? और फिर आगे दुआ कर रहे हैं कि क़यामत के दिन उन पर रहमत हो। लेकिन इसके बरअक्स आज हसन अल्लाह यारी और इसके मानने वाले आए रोज बकवासात करते रहते हैं। नहीं जी वो क़यामत के दिन यूं होगा, वो दोज़ख में जाएंगे और इतनी गई दोज़ख में फेंके जाएंगे, सारा कुछ हम तेरी माने के इमाम शशम हजरत इमाम जाफर सादिक की माने, हम अहले बैत के टुकड़ों में पड़ने वाले हम उन्हीं की मानेंगे।